माननीय अतुल प्रसाद जी, आपसे एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि बिहार के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां के जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं अपने बिहार के कुछ अपने रिश्तेदारों की मदद से डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल बनवा लिए हैं। और इसकी सूचना हर रोज हम लोग किसी न किसी माध्यम से मिलती है कि उनके रिश्तेदार ने बनवा दिया, उनके रिश्तेदार ने बनवा दिया। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीआरटी लेवल का हो उसका गहन जांच करिए और ऐसा जांच करिए एक मिसाल बन सके कि जो भी फर्जी डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल बनवा के लाएंगे उनकी खैर नहीं, क्योंकि सिर्फ 500 रुपये देने पड़ता है ब्लॉक में और आपका डोमिसाइल बन जाता है, ईडब्ल्यूएस बन जाता है, ओबीसी बन जाता है। और ऐसे भी रिश्तेदार हैं जो बनवा देते हैं अपने एड्रेस पे, तो उनका कम से कम देखा जाए कि जो जिनका डिग्री 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, टीचर ट्रेनिंग का सारा बाहर का हो और अचानक बिहार के वो निवासी हो जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा जांच करिए, उनका पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरह से करिए, या फिर बिहार के डोमिसाइल के साथ साथ कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जाए जो उनको सबूत दे या पेश करे कि वो बिहार के निवासी हैं कि नहीं है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, घुसपैठिए घुस रहे हैं। बिहारियों का जो हक है वो तो पहले ही आपने दूसरे को दे दिया था, अभी भी लेकिन जो बचा है उसको बचाने के लिए कम से कम आप लोग चेष्टा करें, अन्यथा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे पैसे वाले डिग्री खरीद के डोमिसाइल बनवा के अपने जुगाड़ से नौकरी लेके जाएंगे और जो भी ऑथेंटिक कैंडिडेट है वो हाथ मलते रह जाएंगे। और दूसरा मांग आपसे अतुल प्रसाद जी हम यही करना चाहते हैं, उसको बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा। महिला का एग्जाम अलग हुआ, महिला का क्वेश्चन पेपर अलग था, पुरुष का अलग था, उनका एग्जाम का दिन अलग था, हम लोग का एग्जाम का दिन अलग था। तो कम से कम जब मेरिट बनाइएगा ना तो महिला का जो है अलग बनाइएगा और पुरुष का अलग बनाइएगा। नहीं तक हुआ क्या था, छठे चरण में महिला अपना सीट छोड़ दी थी और थोड़ा सा उनका मेरिट अप क्या हुआ, वो पुरुष के सीट पे आ गई, तो ऐसे पुरुष का भी घाटा हो गया और महिला का जो एक सीट उनका रिजर्व था वो भी उनका नहीं मिला। तो अपना भी सीट छोड़ेंगी और दूसरे का भी खाएंगी। इससे अच्छा है कि आप लोग महिला का सीट अलग कट ऑफ बनाइए, पुरुष का अलग कट ऑफ बनाइए, ताकि पुरुषों का भी कुछ तो भला हो जाए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पुरुष जाति और पुरुष बिरादरी के लिए कोई तो कानून बनता नहीं है हम लोग के लिए। कम से कम आपसे एक निवेदन है कि पुरुष जाति के लिए कोई एक अच्छा सा बढ़िया सा निर्णय लीजिए कि महिलाओं के सीट पर सिर्फ महिलाएं रह जाएं और जो भी पुरुष को सीट जो भी बचा है सिर्फ वो पुरुषों के ही दिया जाए। और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ये भी निवेदन कर सकते हैं कि अगर महिला का सीट नहीं भरता है तो उसी कोटि के पुरुष को भी वहां मौका दिया जाए। अब मानिए आप इस बात को आप अपने संज्ञान में लीजिए कि जो भी महिला है अपने ही सीट पे रहें, पुरुष अपने ही सीट पे रहें। अलग अलग कट ऑफ बनाने के लिए ही थोड़ा सा कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों की नौकरी हो जाए। हम लोग का भी कोई तो देखिए, हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे। खासकर जनरल कैटेगरी के पुरुषों के साथ ये ज़्यादा दुख होता है कि उनका जो है वो तो कहीं के नहीं होते हैं। जनरल कैटेगरी आपको भी पता है कि अनरिजर्व होता है, कोई भी आ जाता है उसमें, तो कम से कम जो भी सीट है पुरुष के लिए वो उनको दिया जाए रिजर्व के तौर पर कि हाँ इसमें कम से कम पुरुष रहेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस छोड़ दीजिए, कम से कम पुरुष के लिए ही जितना सीट है उसको दे दीजिए। क्योंकि देखिए 50% तो महिला को दे दिए हैं, बाकी जो 50% बचा है उसमें अदर स्टेट पूरे भारत को भी बुला लिए हैं। तो कम से कम भारत को बुला लिए हैं और महिला भी उसी सीट में जो पुरुष के लिए आपने दिया था, तो कम से कम पुरुष का जो भी सीट है खुदरा खुदरी 5-10 हज़ार उस पर कम से कम पुरुष ही अभ्यर्थियों को रहने दिया जाएगा। यही आपसे निवेदन करते हैं कि उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंचेगी माननीय अतुल प्रसाद जी, और इस पर आप संज्ञान लीजिएगा। धन्यवाद।